दोस्तों सुबह सुबह हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सामने आता है कि कांग्रेस के नेता वैसे तो जीतेंगे नहीं तो उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर कोई जीतेगा तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो अल्टीमेटली बीजेपी में ही आने वाले हैं, यानी वो बीजेपी में ही आ जाएंगे। जो कांग्रेस से जीतेगा उन्हें मैं बीजेपी में ले आऊंगा। ये बयान है हेमंत बिस्वा शर्मा का। शाम होते होते पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में तो भगदड़ मची हुई है, बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। हर राज्य, वो राज्य भी जिस राज्य से प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, मोदी मंत्रिमंडल के कई नेता मंत्री आते हैं, वो राज्य भी दोस्तों अब अछूता नहीं रहा है इस सबसे। गुजरात राज्य में भी लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। और किस वजह से इस्तीफों का दौर जारी है? इसी वजह से कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करना अब भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल पड़ रहा है। कांग्रेस अपने बागी नेताओं को कभी नहीं स्वीकारती, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहे तो भाजपा दोनों हाथों से उनका स्वागत करती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए। बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है कि भाई कांग्रेस के नेतागण हमारी पार्टी में आ रहे हैं, देखिए देखिए कैसे दरवाजा तोड़ तोड़ कर अंदर घुस रहे हैं। लेकिन उससे असर कितना पड़ रहा है ये किसी को नहीं बताया जा रहा है दोस्तों। मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूं कि गुजरात जो कि मोदी जी का गृह क्षेत्र है, गुजरात से कैसी कैसी खबरें सामने आ रही है, वडोदरा में किस दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ी है, बताऊंगी आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों वडोदरा से हाल ही में एक मामला सामने आया था, जिस मामले के मुताबिक बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जब सीआर पाटिल पहुंचे थे तो उन्हीं के गांव के सरपंच ने उनकी फजीयत कर दी थी भरी सभा में। अब पता ये चल रहा है कि उसी वडोदरा से एक और मामला सामने आया है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरे अंतर मन से आवाज आई कि मुझे बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने बीजेपी छोड़ दी। और बीजेपी छोड़ते हुए उन्होंने एक और कारण दिया कि भाई हमें तवज्जो नहीं मिल रही है, लेकिन कांग्रेस से आने वाले नेताओं को सारा का सारा कार्यभार सौंपा जा रहा है। क्यों भाई, हम भी तो मेहनत कर रहे थे इतने समय से, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है कुछ भी? और उनको तो, उनके लिए तो न्यौछावर है पार्टी। बिल्कुल ये रवैया बीजेपी का ठीक नहीं है, ये रवैया सही नहीं है। तो जितने भी नेतागण है, पुराने नेता खासकर दोस्तों, नेता कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदों पर बैठे गणमान्य लोग, वो सभी के सभी अपने ही पार्टी आला कमान से इस वक्त नाराज चल रहे हैं। ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपके स्क्रीन पर इस वक्त न्यूज 24 की खबर है जो कहती है कि गुजरात में बीजेपी को झटका लगा है, वडोदरा के कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों ये जो खबर है कहती है गुजरात की वडोदरा सीट पर बीजेपी के अंदर मची कलह बार बार सामने आ रही है। ज्योति पंड्या के बाद बीजेपी विधायक ने भी बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। वडोदरा की सावली सीट से विधायक रहे केतन ईमानदार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने देर रात को 2 लाइन का लेटर लिखकर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को मेल किया है। हालांकि केतन इनामदार ने इस्तीफे की वजह साफ नहीं बताई है। 2 लाइन के मेल में केतन ने सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। दोस्तों कई आपने बीते दिनों नेताओं को सुना होगा, कांग्रेस के नेताओं को कई सुना होगा, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चुनाव के समय में दोनों तरफ से भगदड़ जारी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अब कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से सुना गया कि भाई हमारे अंतर मन से आवाज आई तो हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर मन से भी आवाज आ रही है, उनके नेताओं के अंतर मन से, कि पार्टी छोड़ दो, इस पार्टी में रहने लायक नहीं है, तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है, यहाँ पर क्या करोगे रहकर, और इसलिए नेतागण पार्टी छोड़ रहे हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माना जाए तो केतन इनामदार जो है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं से खफा हैं और उनका देखिए साफ तौर पर कहना है कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस कदर उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्टी के अन्य पुराने नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस से आने वाले नेताओं को तवज्जो दी जा रही है, इस बात से कई नेतागण खफा हैं और उसी के चलते उसी में शामिल है केतन इनामदार का नाम, जिन्होंने साफ तौर पर देखिए ये कह दिया है कि उनके अंतर्मन से आवाज आई तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। अब उन्होंने पूरा बयान क्या दिया है पार्टी को लेकर भी, अब इसको जरा समझिए। वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का निष्ठावान पुराना कार्यकर्ता हूं, हमेशा रहूंगा, पार्टी को जिताने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करूंगा,
लेकिन हर कोई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है। इसी बीच उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। वो कहते हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं की बीजेपी में उपेक्षा हो रही है, यानी या तो उनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है या तो उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है कि उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये पहली दफा नहीं है दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़े दिग्गज नेता के पार्टी छोड़ने की चर्चा शुरू हुई है। इससे पहले भी हो चुकी है और दोबारा इसी तरीके की चर्चाएं जो है होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर इस खबर की बात की जाए तो कुलदीप राहुल जी, कांग्रेस के नेता जो कि बीजेपी में आए हैं थोड़े समय पहले ही, उनको असली वजह बताया जा रहा है केतन के इस्तीफे का। ये जो खबर है कहती है कि केतन के इस्तीफे की असली वजह कुलदीप राहुल जी हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे के कड़े विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो बताया जाता है कि कुलदीप ने केतन के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बीजेपी का हाथ जब से उन्होंने थामा है तो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो बीजेपी ने कुलदीप को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे कि केतन नाराज हैं और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी आलाकमान से मिलना बाकी है और आलाकमान से अगर बातचीत नहीं बनती है उनकी तो फिर वो आगे चलकर अपना इस्तीफा जो है वो आगे चलकर राज्यपाल को भी सौंप सकते हैं, विधानसभा में भी रख सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इनामदार जो है वडोदरा के सांसद रंजन बेन भट्ट के करीबी माने जाते हैं। इनामदार के इस्तीफे से रंजन भट्ट भी सख्ते में आ गई हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ज्योति पंड्या की नाराजगी झेली थी। चुनाव के दौरान रंजन भट्ट केतन इनामदार से मनमुटाव नहीं पालना चाहती। केतन से अलगाव का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वहां पर उनकी तगड़ी पैठ मानी जाती है। जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर उनकी तगड़ी पैठ मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए इनामदार को जाना जाता है। प्रेशर बनाने के लिए बार बार इस कदर वो पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाते हैं, दबाव की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं दोस्तों। और फिर से उन्होंने ये किया है। हालांकि जैसा मैंने कहा पहली दफा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नेतागण ही नहीं, पार्टी के सहयोगी दलों का भी पार्टी को छोड़ कर जाना जारी है। अब आप बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए। बेशक एनडीए से अलग होने का निर्णय साफ साफ अभी कहा नहीं है पशुपति पारस ने, चिराग पासवान के चाचा ने, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं ये बता दिया कि क्योंकि हमें एक भी सीट एनडीए गठबंधन में नहीं मिली है तो हम इस बात से नाराज हैं, इसी के चलते हमने जो है इस्तीफा दिया है मंत्री पद से और आगे की राह जो है हम खुद डिसाइड करेंगे। आगे की राह में महागठबंधन का साथ भी हो सकता है दोस्तों, यानी तेजस्वी यादव के साथ भी वो जा सकते हैं। तो बिहार में खेला हो गया। कर्नाटक की अब बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसके तहत कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा, जहां दोस्तों सदानंद गौड़ा जो है वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। कर्नाटक के बड़े दिग्गज नेता हैं, वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कर्नाटक का हाल है। और सबसे जरूरी बात देखिए कि इतना सब कुछ अलग अलग राज्यों में हो रहा है, बावजूद इसके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के एटीट्यूड की दोस्तों दाद तो देनी पड़ेगी। सोचिए ना कि पार्टियों के नेताओं का जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन बावजूद इसके कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करेंगे। अब आप ही बताइए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी के मंसूबों पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने पानी फेरा है या फिर नहीं फेरा है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।